कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बोलिए सभी लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्यामानंद दास। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के उपदेशामृत के क्लास में। हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग दूसरा श्लोक लेंगे। दूसरे श्लोक को आप लोग खोल सकते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। क्या है वो चीजें? पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, अत्याहार। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते। और छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तो पिछले श्लोक में हमने देखा 6 वेग जिनको हमें नियंत्रण करना है और भक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है शुरुआत के लिए। आगे भक्ति में हम कैसे अपने आप को लगाएंगे, कैसे हम अपने आप को एंगेज करेंगे, उसके लिए बता रहे हैं क्या चीजें आपको बाधा देंगी, क्या चीजें आपके लिए हानिकारक है और क्या चीजें आपके लिए लाभदायक है।
तो षड्वीर भक्ति विनश्यति, पहले चर्चा कर रहे हैं क्या चीजें आपको हाँ आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। तो यह अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह और जनसंग, लौल्य, और ये 6 चीजें हैं। तो इससे पहले कि इनके बारे में प्रभुपाद जी बताएं, सबसे पहले वह जो वैदिक सभ्यता है उसका मूलभूत सिद्धांत उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम्म, तो पहले ही लाइन में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बोल रहे हैं मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो सादा जीवन से हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने में आसानी होगी। अभी हमारा जीवन क्या हो गया है, जटिल जीवन है, पेचीदा जीवन है। अगर आपको रोटी बना चाहिए, आटा चाहिए, तो उसके लिए कहीं तो कोई किसान आपके लिए उगाएगा, वो उगा रहा है, उससे कोई फैक्ट्री वाले वो गेहूं लेंगे, वो फैक्ट्री बनाएंगे, उसको उसमें पीसेंगे, पैक करेंगे, फिर अलग अलग जगह पहुंचाएंगे। उसके लिए पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्ट कार्य करने के लिए तेल चाहिए, पेट्रोल, फिर आपको खाड़ी के देशों से पेट्रोल लाना पड़ेगा। हाँ, ये सब चीजें करनी पड़ती है। फिर बिजली की आवश्यकता है, वो आटा चक्की के लिए, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। और फिर अलग अलग शॉप्स, दुकानें हैं, वहाँ पे ये आपको पैक्ड आटा मिलेगा, और तब आप जाके उसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही जटिल, अनावश्यक इतना पूरा अरेंजमेंट है। हाँ? जो पहले लोग अपने घर के बाहर उनका खेत होता था, खेतों में खुद उगाते थे, खुद वो उसको इस्तेमाल करते थे। आज भी आप भारत के गाँव में चले जाएंगे तो अधिकांश लोग वैसे ही, हमारे घर में भी हम देखते हैं, हमारे माता पिता वो गेहूं चावल उगाते हैं और उसको पीस करके स्वयं इस्तेमाल करते हैं, कभी बाहर का नहीं लेते। तो सादा जीवन उच्च विचार, यह वैदिक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको थोड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं सबसे पहले कि भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली अंतरंगा शक्ति, दूसरी है तटस्थ शक्ति, और तीसरी है बहिरंगा शक्ति। तो भगवान कृष्ण है, विष्णु की 3 शक्तियां हैं। हाँ, थोड़ा और आगे कर सकते हैं इसको, मतलब अभी आगे ले आओ, ठीक है, आ रहा है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां हैं, उनको मुख्यतः 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहला है अंतरंगा शक्ति, हाँ, दूसरा है तटस्थ, तीसरा है बहिरंगा शक्ति। दिख रहा है उसमें, ठीक है। अंतरंगा शक्ति, लक्ष्मी देवी, सीता देवी, राधा रानी, ये उनके हैं, उनको कहते हैं अंतरंग शक्ति, जो भगवान के आध्यात्मिक धाम में कार्य करती हैं और सारे जीवात्माओं को शरण देती हैं। और वह भगवान के जो प्रेम में है जीव, भगवान की सेवा में लगाते हैं उनको। बहिरंगा शक्ति किनके लिए है, जो भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान से विरोध करते हैं। तो उनको ये जो जेल है, जो भौतिक जगत है, वहां भेज दिया जाता है, उनके संपर्क में वो आ जाते हैं। कृष्णा भूलिया से जी भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया, ये महामाया है, ये उनको पकड़ लेती है, उनको अलग अलग शरीर देती है, अलग अलग जीवन में उनको परिश्रम कराती है, तब तक कि जब वो वापस भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते। और बीच में आते हैं तटस्थ। तटस्थ शक्तियां हम जीव हैं। तटस्थ, अगर आप तट पे जाएंगे, किसी नदी के तट पे, समुद्र के तट पे, तो वहां पे जो अंतरंगा शक्ति, राधा रानी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी, जो भगवान की प्रेम में सेवा में सबको लगाती है, ये आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है।
हम्म, और बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत के लिए, दुर्गा देवी, जो यहाँ का संचालन कर रही हैं। जो भी जीव भगवान के विरोध में, भगवान के प्रति विद्रोह करते हैं, उनको नियंत्रण में रखती है, उनको वो सजा देती है। तो तटस्थ शक्ति या तो अंतरंगा के अंदर हो सकता है या बहिरंगा के अंदर हो सकता है। हम्म, वह या तो भगवान की सेवा में लगेगा, या माया की सेवा में लगेगा। उसके पास यही दो ऑप्शंस हैं, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। हम्म, तो या तो वो कृष्ण को सेवा करना चाहेगा, कृष्ण का नाम कीर्तन, भगवान के इंद्रियों को भोग देने का प्रयास करेगा और वो रहेगा, या तो आध्यात्मिक जीवन में रह सकता है अधिकतर, और कुछ समय वो यहाँ पे आते हैं भगवान का प्रचार करने के लिए। नित्य सिद्ध भक्त वो यहाँ पे भी आते हैं। तो तटस्थ, तट, तट पे स्थित है। जो किसी भी आप नदी पे जाएंगे तो उसके साथ जो लगा हुआ जमीन होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो भी नदी बन जाता है, पानी बढ़ जाता है तो। और जब बारिश का सीजन चला जाता है, पानी कम होता है, तो यह जमीन बन जाता है, जमीन का हिस्सा बन जाता है। तो तटस्थ वैसे ही हम, जब हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है ना, जैसे पानी के अंतर्गत है, तो भगवान की सेवा में लगे हैं, और आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो हमें यहाँ भौतिक जगत में रखा जाता है, तो वो बहिरंगा शक्ति है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें बीच का कुछ नहीं है। या तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा जो करते हैं उनका क्या हाल होता है वो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। उसके पहले बताते हैं, जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं, तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवद गीता में बताया गया, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञाता भूतादिम अव्ययम। हाँ, हे प्रथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि यथा अव्यय मानते हैं। तो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान को सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, और ऐसे लोग को महात्मा बोलते हैं। और वो दूसरों के उद्धार के लिए भी कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके दूसरों को कैसे, जो जीव भगवान से दूर चले गए हैं उनको वापस लाने के लिए भी कार्य करते हैं। तो जो महात्मा नहीं है उसका उल्टा है दुरात्मा। हम्म? जो अगर कोई महात्मा नहीं है तो वो अवश्य वो अपने इंद्रियों के लिए कार्य करेगा। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वाले। सदैव अपनी इंद्रियों को तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इस तरह इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। आमतौर पे व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है। कुछ लोग जो ज्यादा उनका थोड़ा सेवा भाव होता है तो क्या करते हैं, वो देश की सेवा करते हैं या परिवार की सेवा करते हैं, अपनी जाति की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। हाँ, ऐसे अलग अलग वाद, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वाद मतलब फिलॉसफी उनकी रहती है, जिसमें कि वो मदद करने का प्रयास करें। लेकिन ये सब भी क्या है, ये भी विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है। वो सिर्फ अपने ही देश की सेवा करेंगे। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट है, वो बना रहा है, बम बना रहा है, तो किस लिए बम बना रहा है, ताकि पड़ोस के जो देश है उनके ऊपर वो आक्रमण कर सके। तो उसमें भी उसका स्वार्थ है। अपने देश को वो सिर्फ बचाना चाह रहा है। हाँ, सारे सारे जीव जो है वो सब भगवान के अंश हैं, हमें उन्हें उस तरह से देखना है। तो महात्मा इस तरह सोचते हैं। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अथवा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। आजकल महात्मा नाम बहुत लोगों के साथ जोड़ दिया जाता है, ये महात्मा है वो महात्मा है, लेकिन असली महात्मा का यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होकर के भगवान की सेवा में लगे। और दूर जो नहीं वो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली दुरात्मा है। हम्म, हाँ, प्रभुपाद जी भगवान की सेवा के लिए, हाँ, वृद्धावस्था में वो गए, अमेरिका गए, रशिया गए, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। हाँ, वो क्या कार्य कर रहे हैं देखना पड़ेगा।
हाँ वो, हाँ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए, वो हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम जिनको जानते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब, हाँ, भगवत गीता में उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति को के नियंत्रण को बताते हैं। यह आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत आत्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि होता है। तो ये मेन चीज है, वो क्या कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हाँ, यही महात्मा की स्थिति होती है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होगा। संकुचित मतलब उसकी चेतना हम्म, वो कम है। वो सबके लिए, सबके उद्धार के लिए कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने अपने से संबंधित लोगों को। अब महामाया के अंतर्गत जब ये दुरात्मा रहते हैं तो फिर इनको, हाँ, महामाया कैसे क्या करती है? तो इनको तीन क्लेश, त्रिविध ताप, दुर्गा देवी जो है आप देखेंगे वो त्रिशूल लेके चलती है, तो वो त्रिविध ताप सबको देती है। हाँ, कौन से ताप है वो? हाँ, तो सबसे पहले आता है आधि दैविक। हम्म, हम्म, आधिदैविक ताप क्या है इसमें? भूकंप आना, हाँ, बाढ़ आना, अलग अलग, हाँ, बवंडर, बहुत तेज हवाएं चलना, या बहुत सारे, हाँ, हाँ, अकाल पड़ जाना। हम्म, तो ये सब क्लेश जो है आते हैं, देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, हाँ, इसलिए इसको दैविक बोलते हैं। और भले ही कोई बहुत बड़ा उन्नत देश हो, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब ये सुनामी आता है, हाँ, तो बड़े बड़े जापान जैसे बहुत, हाँ, हाँ, पानी आया था, बोल रहे हैं कि दुबई डूब गया था, पूरा जापान, भारत में भी आया था एक बार सुनामी। सारा जो भी सी कोस्ट, समुद्र तट पे जितने भी थे ना, बहुत सारे जो शहर थे वो डूब गए। तो हम उसको रोक नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बस वहां से आदेश मिलता है, हाँ, मिलिट्री से कि आप बस भाग जाओ, निकल जाओ वहां से, लीव दैट प्लेस। वैसे ही जब तूफान आता है ना, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो हाँ, ये सारा का सारा ना बहुत तेजी से चलता है, सारा तहस नहस कर देता है। और अलग अलग तरह के प्रकार के है ना, बार बार कोई कुछ नाम देते हैं लोग, लेकिन काम एक ही होता है, तहस नहस करता है, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने भी आप प्रगतिशील व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, शक्तिशाली देश हो, आपकी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी कुछ नहीं कर सकती। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की शक्ति से लड़ नहीं सकते। तो ये पहला ताप आता है, आदि दैविक, यहाँ पे रह गया। फिर, हाँ, इसके बस, हाँ, बोलिए। हम्म, 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 हम्म। नहीं, वो तो हमने क्रिएट किया ना, वो तो हमारे कार्यों के कारण, हम जो सीएफसी का ये कार्बन वाले यूज करते हैं फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, तो उसके कारण जो गैस निकलती है उसके कारण हो रहा है। वो तो हमने क्रिएट किया है। हम्म, वो प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट कर रखे हैं, तो आएगा, हमने भी, हाँ। हमने सुना था जब कोविड के समय सब फैक्ट्रियां बंद थी, सब क्या कहते हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इतना ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो 5-6 महीने में वो पूरा का पूरा ठीक हो गया था, पोल्यूशन कम हो गया था, और वापस ठीक हो गया था। जितना हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, इतना पोल्यूशन कम होगा। वो प्रकृति अपने आप ठीक कर सकती है, लेकिन हमें मदद करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमने पहले ही चीज बताई, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैदिक अर्थव्यवस्था का सूत्र है सादा जीवन उच्च विचार। आप सादा जीवन जिए, हाँ, कम से कम चीजों की आवश्यकता आप रखिए, हाँ, और उच्च विचार रखिए,
सादा जीवन से क्या होगा, ये जो ताप है, माया हमको जो आकर्षित कर रही है, माया से आकर्षण नहीं होगा हमें, हुँ, महामाया से, हुँ, और उच्च विचार रखने से अंतरंगा शक्ति हमको आकर्षित करेगी, राधा रानी की कृपा मिलेगी हमें और हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएँगे, उनके धाम जाने के काबिल बन पाएँगे, ना? तो हाँ, क्योंकि पहले 200 साल, 300 साल पहले तो इस्तेमाल नहीं करते थे लोग ना। उसके पहले भी तो हम जीवित रहते थे, हमने इस्तेम हम लोग रहते थे। ये तो अभी आया है ना। अधिकतर चीज़ जो हम आज कल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अनावश्यक है, ना? हाँ, 100-200 साल में। तो ये जटिल अर्थव्यवस्था जो बना रखी है, उसका कारण है। ठीक है? अगला क्लेश है आदि भौतिक क्लेश। हुँ, ये क्या है? अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश या कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। जो दूसरे जीव हमको दे रहा हूँ, हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी व्यक्ति, हाँ, कुछ मलेरिया हो जाता है मच्छरों के काटने से, डेंगू हो रहा है, हाँ, कोविड वायरस फैल रहा है, अलग-अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये दूसरे जीव हमको जो क्लेश दे रहे हैं। इस तरह से हमें परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। ये ताप आता है हर व्यक्ति को और उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार एक साधु अ, विश्राम कर रहे थे, तो उधर से एक राजा की सवारी आती है। तो राजा के सैनिक आते बोलते, "उठिए, उठिए, ना महाराज जी आ रहे हैं।" "कौन?" "ना महाराज जी आ रहे हैं।" "जो सबके ऊपर हुक्म चलाते हैं, पूरा राज चलता है उनका।" हमने, "अच्छा?" सब राजसुदा ने पूछा, "सबके ऊपर हुक्म चलाते हैं?" "हाँ।" "हमसे मिलवाओगे?" "हमें मिलवा देंगे।" तो फिर जब राजा आए तो मिलवाया कि ये देखिए यही राज हैं। तो साधु ने पूछा कि आपका हुक्म सबके ऊपर चलता है? तो राजा बोला, हाँ, सबके ऊपर चलता है, हम जो ऑर्डर देते हैं वो होता है। तो बोले, एक निवेदन था आपसे कि रात को जब मैं सोता हूँ तो मच्छर बहुत काटते हैं मुझे। इन मच्छरों को बोल दीजिए मुझे मत काटें। तो बोला राजा, नहीं, नहीं, मच्छरों के ऊपर हमारा कहाँ सुनेंगे। तो बोले, अच्छा, अभी तो आप बोले सबके ऊपर हुक्म चलता है। हाँ, सिर्फ आप हम लोग को परेशान करने के लिए आते हैं। हाँ, तो ये जो जीव हैं, हाँ, ये वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये भी माया देवी के द्वारा भेजे जाते हैं, ये क्लेश आते हैं। फिर तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। हमारा खुद का मन जो है, ताप या क्लेश एक ही बात है। हम्म, अपने शरीर या मन के द्वारा उत्पन्न क्लेश या मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। हाँ, तो हमारा खुद का शरीर जो है दर्द देता है। कभी हम पैर में दर्द, कभी सिर में दर्द, हाँ, और मन कभी असंतुष्ट है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, कोई, हाँ, और उसमें आकर के लोग अलग-अलग कार्य करते हैं, या तो खुद को मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरे को कुछ करने चले जाते हैं। तो ये तीनों, हाँ, दुरात्मा जो लोग हैं उनके लिए, हाँ, ये दुर्गा देवी उनको ये ताप दे रही है, बद्ध जीवात्माओं को। तो बद्ध जीवों को चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे 4 असली प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। हुँ? हमारी असली समस्या ये है। असली समस्या का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं। पहला है कि वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। हर व्यक्ति उससे परेशान हो। दूसरा है कि उसको कोई अ, रोक ना सके। हुँ? उससे कोई, उसका कोई समाधान ना ढूँढ सके। और तीसरा है कि कोई बचे नहीं, कोई भी अछूता ना रहे। हुँ? हर व्यक्ति को होना चाहिए और वह उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बुढ़ापा है, हर व्यक्ति को होता है, अगर आप जीवित रहेंगे तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। मृत्यु सबको आती है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। कई लोग ट्राई करते हैं रोकने का, जैसे एक बार
ये जो डिज्नी के फाउंडर थे, हाँ वॉल्ट डिज्नी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोग को बोला कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिए, मेरे शरीर को बचा के रखिए, और मृत्यु कैसे से बचा जाए, हाँ मृत्यु से कैसे बचा जाए इसके बारे में रिसर्च करिए। हम्म, तो वो उनका तो मृत्यु हो गया और साइंटिस्ट ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। हम्म, उनको ये आशा थी कि हम वापस जीवित हो जाएंगे। तो कोई भी इससे बच नहीं सकता है। हमारा असली प्रॉब्लम यही है कि हमारा बार बार जन्म हो रहा है, हाँ, और मृत्यु हो रहा है, और बीच में हमें अनेक रोग आ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। ये चार जो है भगवान बोलते हैं गीता में, दुख दोषानुदर्शनम, इनको समझिए कि असली दुख ये है। हम्म, तो ये असली दुख क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं और माया के चंगुल में फंसे हैं। तो इससे निकलने के लिए आसान तरीका प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह ऐसे कार्य करे जिससे कि कृष्ण भावना संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हम्म, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी अपनी मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए वो पहले बता रहे, सादा जीवन उच्च विचार, आप जितना आपका आवश्यकता है उतना आप इस्तेमाल करिए। हाँ, क्योंकि जब तक शरीर है इसको आपको खाना देना है, हाँ, निद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, जो सिक्योरिटी है तो एक घर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको, हाँ, आसानी से जितनी आवश्यकता उस उतना करिए, हाँ, उससे अधिक नहीं। तो सबसे पहला चीज है कि अत्याहार, जो यहाँ पे बता रहे हैं, जो हमारे भक्ति के लिए बाधा है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, अत्याहार करना। अत्याहार सिर्फ आहार आहार का मतलब तो है कि खाना, लेकिन आहार मतलब हमारी बाकी इंद्रियों का जो अ, ये है रिक्वायरमेंट है, उसको भी आहार बोल सकते हैं आप, सिर्फ खाने का ही नहीं। तो पिछले श्लोक में हमने ऑलरेडी उदरवेग चर्चा किया था। तो उदरवेग के से और आगे की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने वाला ज्यादा खाने की बात हो रही है। तो हमारे क्या क्या ज्यादा आवश्यकता है, कोई बहुत ज्यादा कपड़े रखता है, हम लोगों के पास 500-600 कपड़े हैं, हाँ, इतने की आवश्यकता क्या है, 5-6 सेट है काफी है, हाँ, किसी को और लगता है 10 सेट रखे, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता से अधिक न रखे। दूसरा चीज है कि हम हमको जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा बहुत बड़े बड़े घर लोगों के हैं, आप रहने के लिए 2-3 कमरे का घर काफी है। इन कुछ लोग हैं 10-12 घर हैं उनके, एक आदमी है उसका 80 घर है, हाँ, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वो ज्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए चक्कर में, हाँ, वो भी हम फंस जाते हैं। ज्यादा अगर अत्याहार करेंगे तो फिर उसके लिए अत्यधिक प्रयास, अगला जो है प्रयास, हाँ, प्रयास आएगा, अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो ये भी चीज है। फिर ज्ञान का, बहुत ज्यादा पुस्तकें जुटाना, तर्क के लिए, हम्म, बड़ा हमको ज्ञानी बनना है, दूसरों को अगर हराना है, उसके लिए लोग बहुत सारे पुस्तकें अर्जन करते हैं, अलग अलग जाकर के पीएचडी डिग्रीज अचीव करते हैं, 50-60 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगते। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। हम्म, तो विषयों का, हमारे जो विषय हैं, हमारी जो इंद्रियां, इससे आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, हाँ, जीवा टेस्ट करना चाहती है, हाँ, जो त्वचा है वो स्पर्श करना चाहती है। तो इसकी जितनी आवश्यकता है इन चीजों की उतना ही लीजिए, आवश्यकता से अधिक मत लीजिए, वरना हम अत्याहार में फंस जाएंगे। हम्म, अत्याहार में मतलब कि विषयों का जो भोग कर रहे हैं वो सिर्फ भोग के लिए, हम्म, तो आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हाँ, कृष्ण का प्रसाद समझ करके, ये दो चीज होनी चाहिए हमारे साथ, कि हम जो भी है हमारे पास, जितनी आवश्यकता उतना लें, और वह भगवान की सेवा में लगाएं। भगवान का प्रसाद समझ के, जैसे हम लोग जब लाते हैं कुछ भी खाने का तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं, कृष्ण को अर्पण करने के बाद वो स्वीकार करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका युक्त वैराग्य। तो भगवान की सेवा में जो भी नहीं लगा है, और ज्यादा आवश्यक चीजें आपके पास है, दूसरों को दे दीजिए,
ज़्यादा कपड़े हैं, ज़्यादा पुस्तकें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, आप दूसरे लोग को वितरित कर दें। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक बोरा चावल ला करके हम रास्ते में रख दें, तो चिड़िया आएगी, 3-4 दाना लेगी, खाएगी, फिर चली जाएगी। हाँ, गिलहरी आएगी, वो थोड़ा-सा लेगी, वो भी चली जाएगी। मनुष्य आएगा, क्या करेगा? पूरा बोरा लेगा। हाँ, वो इधर देखेगा, उधर देखेगा और पूरा का पूरा भरेगा और लेकर के चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं अत्याहार। उसकी जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा वो रख रहा है। हाँ, और जब अत्याहार होगा, हाँ, यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह करना वर्जित है। इसे अत्याहार बोलते हैं। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। हाँ, जब कुछ बनाते हैं लोग, जैसे सब्जियां हैं, अन्न है, हाँ, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको लोग स्टॉक करके रख देते हैं, मार्केट में आने नहीं देते। क्यों? ताकि उसका भाव बढ़ जाए। हम्म, टमाटर जब होता है ज्यादा में, तो उसको भर के रख देंगे, हाँ, भले ही वो सड़ जाए, हाँ, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ, वैसे भी कोल्ड स्टोरेज में रखने पे पूरा का पूरा वो खराब हो जाता है। उसमें कुछ भी आ, खाने योग्य कुछ भी पौष्टिकता नहीं बचती है। और फिर जब अभी कुछ दिन पहले टमाटर का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब ये लोग कोल्ड स्टोरेज से निकाल के ले आएंगे और पैसा कमाएंगे। तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि देर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी मैन्स नीड, बट नॉट इवन इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। पूरे संसार में सबके आवश्यकता के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन एक आदमी के लोभ के लिए हाँ, उतना नहीं है। एक आदमी का अगर लोभ उसको संतुष्ट कर दिया जाए, उतना इस संसार में नहीं है। इट इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। तो ये ग्रीड के कारण, ये लोभ के कारण लोग क्या कर रहे हैं? अत्याहार कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, और पैसे कमाने के लिए वो मार्केट में नहीं आने देते। और बाद में वो पैसा कमाने के लिए ले आते हैं जब उसका भाव बढ़ जाता है। फिर अत्याहार अगर ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा? उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम को जन्म देता है। हाँ, अनावश्यक कार्य करना। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के प्रति किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है, यदि उसके पास कुछ भूमि है और एक दुधारू गाय है। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पीकर दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। तो आज जो आर्थिक समस्या है, लोग पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं, उसका साधारण सा आसान सा यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि आपके पास क्या होनी चाहिए? दो चीजें। क्या है वो? आपको चाहिए थोड़ी सी भूमि। आपका जितना परिवार है, जो आपके आवश्यकता है, वो भूमि आप लेके आइए, उतना भूमि आप ले लीजिए। हम्म, एक इतनी भूमि ले लीजिए, और दूसरा है एक गाय ले लीजिए, जो कि दूध देती हो। तो ये सादा जीवन हम्म, व्यतीत करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी सारी आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। और इसके साथ आपको चाहिए कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति, हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए, और कुछ आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त किया है, क्या फेवरेबल है, क्या फेवरेबल नहीं है। तो ये तीन चीजें आपके पास हैं, आपकी सारी आर्थिक समस्याएं का समाधान हो गया, और इस संसार से बाहर निकलने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। ये तीन चीजें हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावना का अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। हम लोगों को, मनुष्यों को ये बुद्धि है कि हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। हाँ? जो अधिकतर जानवर हैं, आप किसी को नहीं देखेंगे वो जा करके कहीं पूजा कर रहे हैं। हम्म? जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, वहां पे मनुष्य जाता है। हाँ, वहां कोई भी आपको दूसरे जीव जा करके भगवान की पूजा करते हुए नहीं दिखेंगे। बहुत रेयर, एक दो दिख जाता है, कोई एक गाय है जो कि मंगल आरती में आ रही है। हाँ, ऐसे आप देखेंगे, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे सामान्यतः मनुष्य जाते हैं। मनुष्यों को बुद्धि दी गई है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम्म?
वरना बाकी जीव जो हैं वो किस में लगे हैं, कैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन को प्राप्त करें। हुँ? आप वीडियो देखते होंगे इंटरनेट पे कि एक शेर है, दुबक के बैठा है, हिरन आ रहा है, बहुत नज़दीक आया, फिर उसके बाद वो जितना पास आ गया तब वो दौड़ना चालू करता है। फिर वो हिरन भी भागता है और भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कभी वो पकड़ा जाता है, कभी वो नहीं पकड़ा जाता है। देखा आपने ये सब वीडियो? तो उनका सारा चेतना किसमें है? कैसे हम आहार को प्राप्त करें? अब वो आहार मान लो मिल गया, तो फिर बाकी जो हिंसक पशु है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। हुँ? कि हम उसको प्राप्त करेंगे, उससे बचाना उसको, वो फिर वो शेर जो है खींच के ले जाएगा कहीं पेड़ के ऊपर रखेगा या कहीं अपने माँद में छुपा के रखेगा, ठीक है? तो उनकी सारी चेतना किसमें लगी है? आहार, निद्रा, भय, मिथुन में लगी। हुँ? लेकिन हमको ये बुद्धि दी गई है कि हम अपनी इन आवश्यकताओं को बहुत आसानी से हाँ, पूर्ण कर सकें। थोड़ी भूमि लीजिए, उसमें खेती करिए। हाँ, पहले लोग क्या करते थे? 4 महीना काम करते थे, 8 महीना आराम रहता था। हाँ, 2-2 महीने वो अ, गर्मी और सर्दी में काम करते थे। उसमें उनका जितना खाना साल भर के 12 महीने का जितना खाने की आवश्यकता सब मिल जाता था। और 8 महीने फिर हाँ, भगवान की भक्ति में, राम की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। रामायण, महाभारत सुनते थे, रामलीला होता था, अलग-अलग त्योहार होते थे, उसमें लोग भगवान के विषय में कथाएँ सुनते थे और भक्ति आराम से करते थे। हुँ, तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमें कृष्ण भक्ति के लिए हाँ, जो भी चीज़ें चाहिए वो हमें वो समझ, वो बुद्धि दी गई है और हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जहाँ की बहुत आसानी से भगवान की भक्ति किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। तो अब ये जो बुद्धि मिली है उसको आप अपने अ, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है धीमे-धीमे और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है स्थिति। हुँ? जितना ज़्यादा आप इन अ, कार्यों में लगेंगे अर्थव्यवस्था के आर्थिक उन्नति के लिए, उतना आपको और मेहनत करना पड़ेगा। हुँ। पहले हम बोला था पहले 4 महीने कार्य करते थे, फिर बाद में लोग फैक्ट्री में नौकरी करने लगे, तो 5 दिन काम करते थे, आज 7 दिन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। हुँ। तब घर में भी आप जब कम से कम जब घर आते थे तो निश्चिंत रहते थे, अब घर में भी कभी-कभी आपको कार्य करना पड़ रहा है। तो ये बुद्धिमान मनुष्य जो है उसे बचना चाहिए। हुँ। और इन फैक्ट्रियों और से दूर रहना चाहिए जितना हो सके। यदि लोग अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास करने के लिए परामर्श दिया जाए तो सोचते हैं कि आदिम जीवन शैली को लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन उच्च विचार को स्वीकारते नहीं, यही उनका दुर्भाग्य है। तो जो हमारी भलाई के लिए वेद बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हम प्रिमिटिव पुराने जमाने की तरफ ले जा रहे हैं आप। लेकिन आप देखिए जब कोविड हुआ था तो सबका सब बंद हो गया था। हाँ, जो लोग खेती करते थे, गाँव में रहते थे, वहीं बड़े आसानी से जीवन यापन कर पाए। सब लोग बड़े-बड़े शहरों से पैदल निकल गए अपने घर जाने के लिए। आखिर में वही मदद किया आपको, क्योंकि यह भगवान ने बनाई है। हाँ, यह भगवान ने व्यवस्था बनाई है, तो उसको स्वीकार करना हमारे ही फ़ायदे में है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार को स्वीकार करिए और जो बाकी समय है उसे भगवान के साक्षात्कार में लगाइए। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है। मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग ये विश्वास करते हैं कि उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह वेदों से हमें ज्ञान लेना है, जो आचार्य बता रहे हैं वो स्वीकार करें और उनके अनुसार चलें। हुँ। अभी आप जिस स्थिति में हैं उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे रह कर के आप भगवान के विषय में सुनें और धीरे-धीरे इन चीज़ों पे कार्य करें। हाँ, ताकि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में आप इस स्तर तक आ सकें एटलीस्ट अगला जनरेशन जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। हुँ। तो जीवन के विषय में फिर श्रीमद् भागवत से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। धर्मस्य वर्गस्य नार्थाय कल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य काम लाभाय स्मृतः।
तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के बारे में बता रहे हैं, धर्म किस लिए करना चाहिए? धर्मस्य अपवर्गस्य। धर्म किस लिए करना चाहिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। पहला चीज है धर्म। धर्म किस लिए करें? अपवर्ग के लिए। अपवर्ग क्या है? प वर्ग मतलब प फ ब भ म। प से परिश्रम, भ से भय, व्य से व्यर्थ, आखिरी म से मृत्यु। तो ये जो हाँ, प से होता है परिश्रम, फ फ से फेन, बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे तो मुंह से फेन आता है। फेन फेन आता है ना, बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम करने पर। प फ ब, हाँ, ब से व्यर्थ। हाँ, जो भी किया है, मान लो आपने घर बनाना चालू किया और पूरा नहीं कवर कर पाए तो व्यर्थ हो गया। हाँ, बना भी लिया तो अगर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सब चला जाएगा। मृत तो व्यर्थ हो जाता है। प फ ब, ब, फिर भय, भय होता है। शत्रु का भय होता है। हाँ, हमें पता है कि हमारी मृत्यु नहीं, हमारे बाद क्या होगा, कौन इसको करेगा। ठीक है। और आखिरी में म से मृत्यु। ठीक है। प फ ब भ म। तो ये है प वर्ग। जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग होता है। तो उसका मतलब ये प वर्ग है। और इसके आगे अ लगा दिया तो मतलब इसका उल्टा। मतलब इसके बाहर जाना। भगवान के धाम जाना, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। धर्म का इस्तेमाल किस लिए है? अपवर्ग प्राप्ति के लिए। हाँ, ये इनसे मुक्ति पाने के लिए। हाँ, इसका जो उल्टा कार्य है भगवान का सेवा करना, भगवान के धाम जाना, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो धर्म से ही अपवर्गस्य। ठीक है, धर्म इसलिए करते हैं। तब आजकल लोग धर्म भी कई बार, हाँ, सिर्फ यश प्राप्त करने, देखो हम बहुत बड़े धार्मिक हैं या उससे पैसा मिलेगा तब करेंगे। नहीं, धर्म का इस्तेमाल अर्थ के लिए नहीं करा, ना अर्थो अर्थाय कल्पते। हाँ, अर्थ के लिए नहीं। अर्थ किस लिए करो? अर्थ से कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण के लिए मंदिर बनवाइए, कृष्ण के लिए पुस्तकें वितरित करिए, प्रचार करिए, अपने घर पे वैष्णव को बुला करके कीर्तन करवाइए, प्रवचन करवाइए, है ना। इस तरह से इस्तेमाल करिए अपने अर्थ को। फिर धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब सारी इच्छाएं जो हैं भगवान की सेवा में लगा दें। हाँ? काम कृष्ण कर्मार्पणे, भगवान कृष्ण के कार्यों में। भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे सेवाएं की जा सकती हैं। उनका मन, बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं भगवान के बारे में। आप जाइए, उनको प्रचार करिए, पुस्तक वितरण करिए, मंदिर खोलिए, गुरुकुल खोलिए। हाँ, उसमें मदद करिए। हम्म। ब लिखा है, ब। ब है ये। व्यर्थ। ब व्यर्थ कैसे आता है? उसको कैसे व्यर्थ, उसको ब भी कह सकते हैं, व्यर्थ आता है, व्यर्थ। रूपा जी उसको बंगाली में ब को व्यर्थ लिखते हैं। तो काम हो गया। काम जो है, काम कृष्ण कर्मार्पण है। और फिर मोक्ष। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमारा जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है हमारा? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। भगवान की दासता में अपने आप को वापस स्थापित करना। तो यह असली पुरुषार्थ है। और पांचवा पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेमापमर्थो महान। सबसे ऊंचा ये भगवान का जब प्रेम एक्चुअली प्राप्त होगा, हम भगवान को, हमारा जो उनका साथ संबंध है वो हम जान पाएंगे, उनकी सेवा में तब लग पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे आप वहां तक
पहुंच सकते हैं। हम्म, तो नार्थस्य धर्म एकांतस्य काम लाभाय स्थिरता, भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर जीवन किस लिए है? जीवन जो है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करने के लिए। हम्म, ये आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। हम्म, धर्म जो है ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही अपवर्ग, ये भव बंधन है, इस भव बंधन से छूटने के असली धर्म आपको वो बताएगा। सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक सजे, अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकारते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। तो हमारी जो असली आवश्यकता है वो है भगवान से हमारा संबंध जोड़ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि वो नहीं है इसलिए मन जो है हमको इन अत्याहार प्रयास में ले जा रहा है। तो जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कम होती जाएंगी। हाँ, वह आप जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में मनसा वेग क्रोध वेगम, कोई मांसाहार कर रहा है, हाँ, तो जब भक्त बनता है तो क्या करेगा? मांसाहार छोड़ देगा। और मांस खाना ज्यादा महंगा होता है। हाँ, उसके लिए आपको उन जानवरों का पालन करना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। जितने में आप एक जानवर को खिलाते हैं उतने में आप 100 मनुष्यों को भरण पोषण कर सकते हैं। तो अपने आप जो है आवश्यकता आपकी कम हो गई। मांसाहार नहीं करेंगे, नशा पान नहीं करेंगे। नशा पूरा विश्व में नशे को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ड्रग्स और अफीम को बर्बाद किया जा रहा है युवा पीढ़ी को, इन सब में झोंक करके। तो हम उससे दूर रहेंगे। हम्म, हम अपने आप को बचा पाएंगे और जो हमारा जो आगे आने वाला जनरेशन है उनको भी सही दिशा दे पाएंगे। अगर कोई माता पिता स्वयं नशा कर रहे हैं, स्वयं वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो बच्चे देखेंगे तो वो भी करेंगे बाद में। हम्म, तो इस तरह से हमारी जो भक्त बनने से, भगवान की भक्ति करने से हमारी जो आवश्यकताएं वो धीमे धीमे कम होने लगती है, अनर्थ निकलने लगते हैं। हाँ, अनावश्यक चीजों को हम छोड़ देते हैं अपने आप। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। जो कृत्रिम है, जो आर्टिफिशियल है, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे फ्रिज वगैरह ये सब है, इसकी आवश्यकता नहीं है। 200 साल पहले लोग रखते थे फ्रेश, अपने घर के बाहर उनका भूमि होता था, वहां लोग उगाते थे, हर रोज सुबह जाते थे वहां से सब्जी तोड़ के लाते थे, बनाते थे। अब हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रिज की आवश्यकता पड़ रही है, फिर उससे अलग अलग प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये सब कृत्रिम आवश्यकता है। कृत्रिम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए फिर अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। आप जाइए फिर तेल कहीं जो जहां से तेल मिलता है वहां से पेट्रोलियम लाइए, पेट्रोलियम से एलपीजी गैस बनाइए, फिर आप इस्तेमाल करिए। जबकि लकड़ी से खाना बना सकते हैं। घर में गायें होती थी, उनका ऊपरी बनता था ना जो गोबर से, वो सबसे स्वादिष्ट बनता है। हमारे गुरुकुल में तो लकड़ी के ऊपर खाना बनता है। बहुत स्वादिष्ट होता है वो। तो ये कृत्रिम प्रयासों से हम बच पाएंगे। तो आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। अब हम भगवान के भक्ति में लग रहे हैं, आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें, तो ये सांसारिक प्रयासों से हमें धीमे धीमे छूटने का प्रयास करना चाहिए। जो आवश्यकता है सिर्फ उतना स्वीकार करिए। अब अगला जो है है प्रजल्प। पहला था अत्याहार, दूसरा था प्रयास, तीसरा है यहाँ पे प्रजल्प। प्रजल्प मतलब व्यर्थ का बोलना। जब हम मद में मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हम बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, पहली सुझाने वाले अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। आप जगह अगर ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे लोग मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं,
हम पहेली सुलझा रहे हैं, या पहले न्यूज़पेपर का वो कटिंग लेकर क्रॉसवर्ड होता था, वो बैठ के पजल सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग उपन्यास पढ़ रहे हैं। हाँ? तो ये सब का सब प्रजल्प में आता है। प्रजल्प मतलब कुछ भी जो भगवान के भक्ति से संबंधित नहीं हो, उस सब को प्रजल्प कहते हैं ना। तो वाणी का जो इस्तेमाल है उसमें 5 चीजें आदमी कर सकता है। अच्छा, बताया गया है। पहला चीज है कि हम कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं वाणी का इस्तेमाल करके ना? दूसरा है हम सत्य वचन कह सकते हैं, सत्य बातें जो सत्य है वो बोल सकते हैं। तीसरा है किसी के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रिय प्रिय वचन बोल सकते हैं। हुँ? इसके बाद जो है वो फालतू बातें, फालतू की बकवास। अरे आपको पता है बगल वाले का लड़के ने क्या किया? हुँ? वो ऐसे कुछ कुछ भी बात करते हैं। हाँ, फिर कोई तो फ़िल्म स्टार ने ये कर दिया, उसके बारे में फालतू बात। हुँ? और आजकल तो ट्रोलिंग चालू हो गई है। कोई भी आदमी अपना कुछ बताता है मैंने ये किया, तो उसके ऊपर लोग कमेंट करने चले जाते हैं। फिर वो अरे वो देखो उसने ऐसे ट्रोल किया तो उसने ऐसे जवाब दिया। तो ये सब फालतू की बकवास है, जो भी इंटरनेट पे चल रहा है। हाँ, सब बकवास है। व्यर्थ कर रहे हैं लोग समय अपना, बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। और 5वां है निंदा करना। दूसरों को अपशब्द बोलना, गालियाँ देना। हाँ, तो ये दोनों जो है ये सब क्या है, ये प्रजल्प में आएगा। ये सब को आप ठीक है, ये चलता है ना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर ये कर सकें हमेशा तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन कम से कम सत्यम, हाँ, प्रियम हितम अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो वाणी की तपस्या हमने चर्चा किया वो करिए। ठीक है, उसके अलावा जो है ये सब का सब प्रजल्प में आएगा आपका। प्रजल्प मतलब फालतू की बातें, व्यर्थ। हम्म, व्यर्थ की बातें। तो भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी है, हम्म, वो सब का सब प्रजल्प में आ जाएगा। जो भगवान की भक्ति के लिए आप मदद नहीं कर रहा, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा, वो सब प्रजल्प है। और इसे हमें जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। हम्म, कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है, कितने शब्द बोल पाएंगे वो नियमित किए गए हैं, इतने ही सांसें हैं हमारे पास। तो जो जितना ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सांसें लेगा, उतना उसका जीवन कम होता जाता है। तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड एनर्जी है, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के लिए करिए, कृष्ण की सेवा के लिए करिए, कृष्ण के प्रचार के लिए करिए। हाँ माता जी। हाँ, हाँ, तो अच्छी बात है ना, वो शब्द इस्तेमाल करने से क्या है, आप कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हो। वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, जिस लिए भगवान ने वाणी दी है, उसी लिए वैसे भी वो आपका मृत्यु तो आना ही आना है, लेकिन जो समय जो हाँ, शक्ति हमको दी है वो आप सही दिशा में लगा रहे हैं। हाँ, अब मौन रहने के लिए नहीं कहा जा रहा कि अब मौन रहिए अब। 500 साल ऐसे तो फिर पेड़ भी जी रहे हैं ना। हाँ, पेड़ों के जीवन से क्या फायदा, वो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हम भगवान की पॉजिटिव सेवा में लग रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कृष्ण कथा का प्रचारक है वो मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। कैसे? अब उसे अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। शरीर तो ये छोड़ना ही है, ये शरीर जब छोड़ेगा तो भगवान के धाम जाएगा। तो जितना ज्यादा वो कृष्ण के विषय में प्रचार करे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम अब आज समय हो गया है तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज पहली चीज देखी कि सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन रखने से हमें माया से मुक्ति मिलेगी, महामाया के चंगुल से। और उच्च विचार जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने से राधा रानी की कृपा मिलेगी और हमें भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। और उसमें जो सभ्यता है
और अभी की सभ्यता जो है उसको गलत सभ्यता है, इसमें अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प के विषय में हमने चर्चा की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद श्री शिव उपदेशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ बोलिए। प्रश्न ठीक है, 1 मिनट है, बोलिए।